अच्छे मार्क्स लो, अच्छी डिग्री लो, तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। अच्छी जॉब मिल जाएगी तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही है। इमेजिन करें कि 22 साल की एज में डिग्री कंप्लीट करना और उसके बाद 2 साल घर वालों का मुंह देखते रहना। ना जॉब, ना बिजनेस, सिर्फ रिग्रेट। क्या यही वो ड्रीम लाइफ है दोस्तों जिसका वादा स्कूल सिस्टम करता है? हर सुबह 8 बजे से पहले उठना, फिर यूनिवर्सिटी की क्लास में 3 घंटे गुजारना, असाइनमेंट पे असाइनमेंट, फिर डिग्री, और फिर सोचने की बात यह है कि क्या डिग्री ही सब कुछ है या फिर एजुकेशन सिस्टम ही एक ट्रैप है। तो दोस्तों, हर सुबह 8 बजे से पहले उठना, फिर यूनिवर्सिटी की क्लास में 3 घंटे गुजारना, असाइनमेंट पे असाइनमेंट, फिर डिग्री, और फिर घर बैठ जाओ और जॉब का वेट करो, और वो करते ही रहो, उसमें चाहे साल गुजर जाए या 2 साल गुजर जाए। और दूसरी तरफ एक बंदा जिसने सिर्फ मैट्रिक किया होता है दोस्तों, वो 6 फिगर्स मंथली कमा रहा होता है, चाहे वो अपने बिजनेस से कमा रहा हो या फ्रीलांसिंग से। ऐसा होता तो है, लेकिन ऐसा क्यों है? आज इस टॉपिक को हम अनकवर करेंगे। सोचने की बात यह है कि क्या डिग्री ही सब कुछ है या फिर एजुकेशन सिस्टम ही एक ट्रैप है। यही हमारा आज का टॉपिक है और इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, अपने आप को भी, अपने पेरेंट्स को या किसी को भी, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं। पेरेंट्स के प्रेशर, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स और एजुकेशन सिस्टम के एक फेक गारंटी ने हम सबको एक लूप में फंसा कर रख दिया है दोस्तों। हमारी सोसाइटी में एक फार्मूला दिया जाता है दोस्तों। बच्चों को मैं बात कर रहा हूँ, जो बड़े हो रहे होते हैं तो इनको एक सिंपल सा फार्मूला दिया जाता है। अच्छे मार्क्स लो, अच्छी डिग्री लो, तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। अच्छी जॉब मिल जाएगी तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही है। ये फार्मूला सुनकर बच्चे अपनी सारी स्कूल लाइफ जो है वो एक इनविजिबल रेस में गुजार देते हैं। बेसिकली उनको स्कूल लाइफ से ही उस रेस का हिस्सा बना दिया जाता है। हर सेमेस्टर, हर असाइनमेंट और हर एग्ज़ाम एक प्रेशर होता है उनके माइंड में। पेरेंट्स भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं दोस्तों। वो उसी चीज़ के तहत अपने बच्चे को फोर्स करते हैं कि बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि इन तमाम फील्ड्स में ऑलरेडी बहुत सैचुरेशन है। पाकिस्तान में हर साल 4 लाख से ज़्यादा ग्रेजुएट्स होते हैं दोस्तों। उसमें से सिर्फ 9% को ही उनकी फील्ड की जॉब मिलती है। तो बाकी का क्या होता है? बाकी यहाँ तो बेचारे जॉबलेस रहते हैं एक अरसे तक, या अंडरपेड इंटर्नीज। इमेजिन करें कि 22 साल की एज में डिग्री कंप्लीट करना और उसके बाद 2 साल घर वालों का मुंह देखते रहना। ना जॉब, ना बिजनेस, सिर्फ रिग्रेट। क्या यही वो ड्रीम लाइफ है दोस्तों जिसका वादा स्कूल सिस्टम करता है? सोचें, एक बंदा MBA करके 4 साल की डिग्री लेता है और दूसरी तरफ एक लड़का फ्रीलांसिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखता है। वो लड़का 18 साल की एज में काम स्टार्ट करता है। थोड़े अप्स एंड डाउन्स के बाद कोई 2-3 साल में वो इतना सेट हो जाता है कि वो आराम से अपना खर्चा और अपने घर वालों का उठा लेता है और फिर ऑनलाइन पैसा कमा रहा होता है, और वो भी इंडिपेंडेंट। जहाँ एक तरफ ग्रेजुएट इंटर्नशिप्स के लिए धक्के खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ वो जो लड़का फ्रीलांसर जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो फाइवर, अपवर्क, यूट्यूब और शॉपिफाई से इनकम जनरेट कर रहा होता है, और थोड़ी बहुत नहीं, ठीक ठाक, मतलब अच्छी इनकम अर्न कर रहा होता है वो। यहाँ पॉइंट ये है कि स्किल वाली दुनिया में रिजल्ट मैटर करता है दोस्तों, ना कि वो पेपर जिसे हम डिग्री कहते हैं। वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है जब तक उसे वैल्यूएबल आउटकम में कन्वर्ट ना कर दिया जाए। मेरे पास तो ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि डिग्रियों वाले अपना बेस्ट नहीं दे रहे, यकीनन आपके सामने भी होंगी। तो आज के डिजिटल ज़माने में गूगल, यूट्यूब, चैट GPT जैसे टूल्स ने एजुकेशन को डिमोक्रेटाइज कर दिया है दोस्तों। आपको हार्वर्ड के कोर्सेज भी फ्री में मिल सकते हैं अगर सिर्फ आप में जज्बा है कि वाकई आपने उसको सीखना है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ज़्यादातर लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं दोस्तों। वो वही पुराना तरीका फॉलो करेंगे। डिग्री लो, 20 साल तक नौकरी करो और फिर पेंशन का इंतज़ार करो। लोगों को लगता है कि एक नौकरी मिल जाए तो ज़िंदगी सेट है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। नौकरी आपकी लाइफ को टाइम के एक्सचेंज पे सेल करवा देती है दोस्तों।
सुबह से शाम 9 to 5 जॉब और एंड ऑफ द मंथ एक लिमिटेड सैलरी। नो फ्रीडम, नो ग्रोथ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी नो क्रिएटिविटी। रिच लोग एसेट्स बनाते हैं, जॉब्स नहीं ढूंढते। वो बिजनेसेस क्रिएट करते हैं, पैसिव इनकम सोर्सेस बनाते हैं। उनका फोकस होता है कि उनका पैसा उनके लिए काम करे, ना कि वो पैसे के लिए काम करे। और दूसरी तरफ हम जैसे हैं, हमारी एजुकेशन कभी हमें फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाती ही नहीं दोस्तों। क्या आपको कभी स्कूल में बताया गया था कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, टैक्सेस कैसे कम कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मुझे तो नहीं बताया गया था। लेकिन ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, बल्कि दुनिया के कई कामयाब लोगों की ज़िंदगियां इसी बात का प्रूफ हैं। मार्क जुकरबर्ग, आरफा करीम, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और मलाला जैसे लोगों ने हमें यही बात सिखाई है कि अगर जज्बा और मिशन क्लियर हो तो कामयाबी किसी एज या डिग्री की मोहताज नहीं होती। आरफा करीम एक पाकिस्तानी लड़की, यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। आरफा करीम ने सिर्फ 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का टाइटल हासिल किया था। जब लोग स्कूल में बेसिक कंप्यूटर सीख रहे थे या दूसरी तरफ स्कूल वाले सिखा रहे थे, उस वक्त आरफा जो थी वो इंटरनेशनल टेक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी। बहुत छोटी सी उम्र में ही उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। लेकिन उसका माइंडसेट, उसका पैशन और डेडिकेशन इतना स्ट्रांग था कि उसे बिल गेट्स ने पर्सनली इनवाइट किया अपने पास। आरफा हमें ये सिखाती है कि सक्सेस का ताल्लुक सिर्फ डिग्री से नहीं होता, बल्कि अर्ली एक्सपोजर और लर्निंग से भी होता है। उसके साथ साथ जो एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है वो सेल्फ बिलीव। उसके बाद अगर हम बात करें बिल गेट्स की, बिल गेट्स इज़ द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी ताकि अपना विजन परस्यू कर सके, और आज दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज़ पे ऑपरेट करता है। उसका फोकस यही था कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और उसने सिर्फ थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन को इम्पोर्टेंस दी। बिल हमें ये बताता है कि स्किल सेट और आइडिया कभी कभी डिग्री से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अब बात करें स्टीव जॉब्स की, तो स्टीव जॉब्स द फाउंडर ऑफ एप्पल, स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ दिया था दोस्तों, लेकिन उनका पैशन डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी के फ्यूजन में था। एप्पल के प्रोडक्ट्स, आईफोन, मैकबुक दुनिया भर में इनोवेशन की मिसाल है। उनका काम हमें ये सिखाता है कि अगर आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करें और यूज़र्स की नीड को डीपली समझें, तो आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो दुनिया बदल दे। उसके बाद हम अगर बात करें मलाला यूसुफजई की, तो मलाला वॉज द यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज़ विनर ऑफ द वर्ल्ड। मलाला ने बहुत छोटी सी उम्र में एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई दोस्तों। उनके पास कोई एडवांस डिग्री नहीं थी। जब पाकिस्तान को उसने ग्लोबल स्टेज पे रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और ये कैसे हुआ? माइंडसेट उनका क्लियर था, और करेज और क्लियर माइंडसेट ने उसको नोबेल प्राइज़ दिलवा दिया। मलाला का जर्नी हमें ये सिखाता है कि असली तालीम सिर्फ बुक्स में नहीं, बल्कि इंसानी हकूक़ और ख़ुद पे यकीन में भी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें मार्क जुकरबर्ग की, तो वो फेसबुक के फाउंडर हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा, मार्क जुकरबर्ग भी यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट थे, हार्वर्ड में ही, लेकिन उसने दुनिया के सबसे पावरफुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फाउंडेशन रखा था। फेसबुक ने ग्लोबल कम्युनिकेशन का तरीका ही बदल दिया। मार्क का एग्जाम्पल ये दिखाता है कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आइडिया है और आप उस स्ट्रॉन्ग आइडिया को एग्जीक्यूट करने की हिम्मत रखते हैं, तो आप दुनिया का सोशल फैब्रिक ही रीडिफाइन कर सकते हैं बिना किसी डिग्री के। जो लोग डिज़र्व करते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जिनके पास लिंक्स हैं वो हायर पोस्ट पे होते हैं। ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन का पॉइंट नहीं है दोस्तों, ये एक रियलिटी है। गवर्नमेंट जॉब्स हो या प्राइवेट सेक्टर्स, हर जगह सिफारिश और नेपोटिज्म डोमिनेट कर रहे हैं। जो लड़का मेरिट पे टॉप करता है उसे इंटरव्यू का कॉल भी नहीं आता, और जिसकी सिफारिश है वो उस पोस्ट पे बैठा होता है। इसी वजह से टैलेंटेड लोग जॉबलेस हैं या फ्रस्ट्रेटेड फ्रीलांसर्स हैं।
सिस्टम ने उनकी मेहनत का रिवॉर्ड छीन लिया। उनका जुनून एक ऑफिस के कॉर्नर में दबा दिया गया है दोस्तों, विच इज़ वेरी रॉन्ग एंड बेसिकली अनफॉर्चुनेट। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग यंग एज में स्किल्स सीखने लगते हैं, आप इसमें कोई भी स्किल्स कह लें, कॉपी राइटिंग कह लें, वीडियो एडिटिंग कह लें, कोडिंग कह लें, ई कॉमर्स कह लें, वो लोग दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो बस उनको क्या चाहिए होता है, उनको एक सिस्टम चाहिए होता है और इंटरनेट का कनेक्शन होता है और वो लोग पैसा कमाना लग जाते हैं। उनको ना डिग्री चाहिए, ना ऑफिस चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा। वो सिर्फ अर्न नहीं करते दोस्तों, दे ग्रो, लर्न एंड लेवल अप। क्या आपको पता है कि आज की दुनिया में स्किल एक नई करेंसी बन चुकी है। जितना स्किल हाई उतनी ही अर्निंग पोटेंशियल पावरफुल है। ज़िंदगी सिर्फ डिग्री का नाम नहीं है दोस्तों, ज़िंदगी है अपने स्किल्स, पैशन और दिमाग को यूज़ करके कुछ नया बनाना। अगर एजुकेशन सिस्टम आपको फेल करता है तो आप अपने आप को एजुकेट करें। यूट्यूब, कोर्सेरा, स्किल शेयर, गूगल सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। इवन चैट जीपीटी भी किसी हद तक आप उसको यूज़ करें। अपने कैरियर के मालिक खुद बने दोस्तों। आप एंटरप्रेन्योर बने, कंटेंट क्रिएटर बने, फ्रीलांसर बने, कुछ भी बने, बस कुछ बन जाए। आप कभी भी इस सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर सकते दोस्तों। ज़िंदगी एक प्लेटफॉर्म है जहां आपको सिर्फ खुद पे भरोसा रखना है। आज आपके पास ऑप्शंस हैं, बस हिम्मत और कंसिस्टेंसी चाहिए। और आप में से वो लोग जिनके पेरेंट्स अभी फ़िलहाल कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, यू आर द मोस्ट लकी वंस दोस्तों। अब इसका कंक्लूजन क्या है? आज का ज़माना सिर्फ डिग्री का नहीं है दोस्तों, ये आइडियाज़ का ज़माना है, एग्जीक्यूशंस और स्किल्स का ज़माना है। आप चाहें तो एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन से दुनिया बदल सकते हैं। अमीर बनना बेसिकली सबका हक है, लेकिन रास्ता सबके लिए अलग होता है। अगर आप सिस्टम के ट्रैप से निकलना चाहते हैं तो सोच को बदलना पड़ेगा। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है दोस्तों, तो किसी और के लिखे स्क्रिप्ट पे मत चलें, अपना स्क्रिप्ट खुद लिखें। तो इसी नोट के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शेयर का तो आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन चलें फिर भी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।